नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावाद से संबंधित PYQs पर चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंत, प्रसाद। तो छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि है। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तार शब्द की भूमिका में क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। किसे कहा है? प्रयोगवादी कवियों को कहा है। तो ये प्रश्न भी कई बार बनता है, जो कि प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, तो निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ हैं। आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम। तो कौन सा कथन असत्य है, इसे देखते हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का कथानक बंगला ग्रंथ कृतिवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरित मानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत एक महाकाव्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी, रामचरितमानस पर आधारित नहीं है, ये कृतिवास रामायण पर आधारित है। और राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। आगे बढ़ते हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। सदैव आप याद रखें, जब भी फैंटेसी की बात आए तो आप आंख मूंद कर गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम ले सकते हैं। जहां पर भी फैंटेसी शब्द आए किसी भी वाक्य में, किसी भी कथन में, आप समझ जाएं कि ये गजानन माधव मुक्तिबोध से ही संबंधित प्रश्न या पंक्ति होगी। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य। अब कामायनी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप समझ लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है? कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना है, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है, इसमें 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग क्या है? चिंता है। और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां क्या क्या है, इसे भी देख लीजिए। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 ईस्वी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर शांति प्रिय
द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने छायावाद का उपनिषद कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कॉम्पोजिशन कहा है, एक कॉम्पोजिशन। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंक्ति देखिए क्या है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। क्या असंगत है? हृदय की उदात्तता का वर्णन, देह यष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन। क्या असंगत है? मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये श्रद्धा के सौंदर्य के वर्णन से संबंधित है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय क्या है कि श्रद्धा जो है आंतरिक रूप से जितनी उदार भाव कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके समान खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। कलाधर उपनाम से। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कविता थी वो सावन पंचक थी, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका में। नाम क्या था? उपनाम कलाधर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता क्या है? प्रथम प्रभात। छायावादी कविता कौन सी थी? पहली उनकी प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, इन्हें ध्यान से आप समझ ले। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल आपकी पढ़ाई जो की हुई है उसमें वृद्धि होगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। झरना को पहली रचना माना जाता है छायावाद की। ठीक है, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग है। इसमें प्रधान रस जो है शांत है, निर्वेद, तथा इसमें मुख्य छंद तांटक है। ठीक है, तांटक। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसे हम देखते हुए चलते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, परिमल, आराधना, अनामिका। राम की शक्ति पूजा जो 1936 में प्रकाशित है, मूलतः अनामिका जो 1938 में प्रकाशित हुई थी, द्वितीय संस्करण में संकलित है। ठीक है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, जो 1923 में प्रथम संस्करण निकला था इसका। ठीक है, और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य का कली है। ठीक है, सांध्य का कली। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित है, तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, निराला कृत अनामिका 1938 में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित है। सरोज स्मृति 1935 में, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, रेखा तोड़ती पत्थर सच है 1935 ईस्वी, निराला के भक्ति भाव में पूर्ण गीत अणिमा में संकलित है। परिमल 1930 में संकलित कविताएं निम्नलिखित है। अधिवास जूही की कली 1916 ईस्वी, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, निराला कृत, तुलसीदास 1938 ईस्वी। 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है। कितने सर्ग है कामायनी में? अभी हमने इसे पढ़ा है। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है। अब उन सर्गों के नाम आप याद कर ले। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, चिंता से शुरू है, इसका आरंभ है और आनंद पर खत्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब मैं उन पर ध्यान दे रही हूँ। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के अनुसार जो प्रश्न आ सकते हैं मैं उन्हें ही सिर्फ बता रही हूँ। अब देखिए, रश्मि लोक के रचयिता है कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि लोक के रचयिता 1974 ईस्वी, अनुदित है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। तो रसिमरथी 1952 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है, जिसका कथानायक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है, जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 ईस्वी एक गीति नाट्य है, जिसका कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है 1963 ईस्वी, जिसके कथानायक ऋषि परशुराम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो आध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य काव्य रचनाएं हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं हमें पता ही, हमने अभी अध्ययन किया है इस विषय में और आप देख भी पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और त्रिधारा। अभी तक के अध्ययन से हमें पता चल ही गया होगा कि त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। अब आगे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अधैर्य, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरजा कुमार, माथुर। तो इसका उत्तर होगा दिनकर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। तो कुरुक्षेत्र
रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। ठीक है, इन्हें समय सूर्य भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य भी कहा जाता है, अंधेरे का कवि समय सूर्य। ठीक है, और दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे ध्यान में हम रखेंगे। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्वशी किसके द्वारा रचित है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न को। दिनकर की काव्य कृति रसीम रथी में रसीम रति कौन है? कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण, परशुराम और अर्जुन। तो रसीम रथी में कर्ण है। ठीक है, रश्मि रथी में कौन है? कर्ण है। ठीक है, ये दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अंधेरे का कवि कहा जाता है और इनकी अन्य कृतियां हमने अभी अभी पढ़ी है। तो रश्मि रथी जो है हमने देखा कि रश्मि रथी कर्ण को कहा गया है। अब एक प्रश्न है, इसे देखते हैं। क्या है कि दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र, सामधेनी। तो युद्ध और शांति का समस्या का चित्रण कुरुक्षेत्र काव्य में मिलता है। ठीक है, नवीन किस कवि का उपनाम है? ठीक है, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो बालकृष्ण शर्मा को ही नवीन कहा जाता है। ठीक है, और एक गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी एक प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये किस रचना किस कवि ने की है? तो इसकी रचना श्यामलाल पार्षद ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण है, रामायण, महाभारत। तो रश्मि रथी की कथा वस्तु जो है महाभारत से ली गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रश्मि रथी जिसका अर्थ होता है सूर्य किरण रथ का सवार। ठीक है, इसका अर्थ है, रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य किरण रथ का सवार है। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य खंड है। ये 1952 में प्रकाशित है। 7 सर्ग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसे, इसमें 7 सर्ग है। एक पंक्ति हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम छायावाद के PYQ से संबंधित अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।